जागो ग्राहक जागो, अपने मानक को पहचानो। भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा द्वारा प्रस्तुत है मानक वाणी। मानक वाणी एक पॉडकास्ट सीरीज है जिसके द्वारा हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं मानक से जुड़ी हुई रोचक कथाएं, मानक से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियाँ। भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा द्वारा किए गए प्रयासों की बात, मानक की बात उपभोक्ता के साथ। मानक वाणी। मानक वाणी पॉडकास्ट सीरीज सीजन 3, उपभोक्ता और हॉलमार्क। उपभोक्ता और हॉलमार्क। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मानक वाणी पॉडकास्ट सीरीज सीजन 3 में। ये सीरीज आप तक लाई जा रही है भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा द्वारा। ये अनूठी पहल BIS गाजियाबाद की शाखा द्वारा मानकों की कहानी के लिए शुरुआत की गई है। मानक की कहानी मानक मित्रों की जुबानी। और इस सीरीज में सीजन 3 में हम बात कर रहे हैं हॉलमार्किंग की। मित्रों, हॉलमार्किंग मात्र एक मानक चिन्ह नहीं है। जब हम बात करते हैं हॉलमार्क की, ये सिर्फ एक चिन्ह, गुणवत्ता का एक स्टैंप नहीं है, बल्कि जन जन की कहानी है। हर परिवार में गुणवत्ता की निशानी है। हॉलमार्किंग कैसे होती है, क्यों जरूरी है, क्यों देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, आज उसी की चर्चा हमारे विशेष अतिथि के साथ हम करेंगे। हमारे मानक वाणी पॉडकास्ट स्टूडियो में BIS गाजियाबाद शाखा से जो विशेष अतिथि आज आए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है मानक वाणी पॉडकास्ट स्टूडियो में। और आपसे आग्रह करेंगे सुनने वालों के लिए अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। नमस्कार सभी को एंड धन्यवाद मैम, आपने जो इस तरह से मेरा वेलकम किया। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम राजकुमार है। मैं सहायक निर्देशक गाजियाबाद ब्रांच ऑफिस भारतीय मानक ब्यूरो में पोस्टेड हूँ। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जब हम उपभोक्ता की नजर से देखते हैं तो हमारे लिए हॉलमार्क एक निशान है, लेकिन इस निशान, इस मानक, इस स्टैम्प के पीछे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। दिन, महीने, साल, हफ्ते दर हफ्ते और उससे भी ज्यादा समय कई बार होता है जब आप एक मानक चिन्ह को संपूर्ण तरीके से संपन्न करके उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे हॉलमार्किंग होती कैसी है, इसकी पूरी प्रक्रिया कैसी है? मैम, हॉलमार्किंग के बारे में मैं बताने से पहले एक छोटा सा आपको कहानी बताना चाहूँगा। तो जैसे कोई भी अगर ग्राहक होता है, आप वो अगर किसी ज्वेलर के शॉप में जाता है तो कोई भी ज्वेलरी खरीदता है, तो वो ज्वेलरी जब खरीदता है तो जो भी उसका ज्वेलर जो होते हैं, वो जो भी उसकी ज्वेलरी देगा वो बोलेगा कि इसमें इतने कैरेट का सोना है। बट उसके बोलने से तो हम मान नहीं लेंगे से उसमें उसकी प्योरिटी जो बता रहा है वो सही है जी। तो वहाँ से ही कहानी होती है हॉलमार्किंग की जी। तो 2000 पहले क्या होता था, हमें पता है सोना बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्टनेस की वजह से हमें उसमें कुछ मिलावटी करनी पड़ती है ताकि वो हम उसकी ज्वेलरी और जो भी गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो बना सके। तो 2000 सन से पहले बहुत सारी उसमें मिलावटी होती थी। तो RBI स्टैंडिंग कमेटी बैठी और उन्होंने डिसाइड किया कि इस पर भी काम होना चाहिए। तो उन्होंने सर्च करके देखा तो इंडिया में पाया गया कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो हॉलमार्किंग के ऊपर काम करती है, वो है भारतीय मानक ब्यूरो। तो भारतीय मानक ब्यूरो को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और ये काम हमें सौंपा गया। अगर बात करें उसमें हॉलमार्किंग कैसे होती है, तो हॉलमार्किंग होती है हॉलमार्किंग स्कीम से, और ये स्कीम हमारी चली आ रही है सन 2000 से अभी तक। इस पे हॉलमार्क कैसे किया जाता है, ये बेसिकली जो भी ज्वेलर्स होते हैं वो एक ही सेंटर के पास जाते हैं, अपने जितने भी जो भी गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हैं उनको देते हैं। वहाँ पे वो टेस्ट करते हैं XRF के थ्रू, बहुत सारी टेक्निक के थ्रू, और जब उनकी शुद्धता पाई जाती है सही तो वहाँ पे वो हॉलमार्क कर देते हैं। हॉलमार्क पे आपको बेसिकली 3 चीज़ें देखनी होती है। पहला तो आप BIS का लोगो देखेंगे, फिर उसमें है कि नहीं, उसके अलावा उसकी प्योरिटी। जैसे अगर वो 916 22 कैरेट का होगा तो उसमें 22 कैरेट 916 लिखा होगा। सिमिलरली अगर 18 कैरेट का होगा तो 18 के 750 लिखा होगा। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अभी बेसिकली वो कंपलसरी भी कर दी गई है, वो है HUID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो वहाँ पे 6 डिजिट का होता है। वो 6 अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, और या फिर वो नंबर भी हो सकते हैं। तो ये 3 अगर चीज़ अगर पाई जा रही है किसी भी ज्वेलरी पे, तो वो हम मानेंगे से वहाँ पे उसकी शुद्धता की गारंटी BIS देता है। बहुत खूबसूरत, आपने बड़े सरल शब्दों में हमारे सारे श्रोताओं को समझा दिया कि उपभोक्ता जब भी एक हॉलमार्क का मार्क किया हुआ एक गहना घर में लाता है तो सिर्फ गहने नहीं लाते, गारंटी, सुरक्षा, विश्वास, ये सब लेकर आते हैं। और हम जब ये गुणवत्ता की गारंटी की बात करते हैं
तो BIS द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है जहां इस गारंटी की जांच की जा सकती है। इस जांच के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। मैम जांच के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, अभी से 8C सेंटर्स होते हैं, वहीं पे गोल्ड जितने भी ज्वेलरी होते हैं जो ज्वेलर्स बनाते हैं उसकी वहाँ पे टेस्टिंग होती है और BIS उसका थर्ड पार्टी एश्योरेंस भी देता है। भी आप ज्वेलरी खरीदे, किसी भी ज्वेलर के शॉप पे जाए तो उनको हमेशा बोलिए से मुझे हॉलमार्क वाले ही ज्वेलरी दिखाया जी। इससे क्या होगा, आपको पहली बेनिफिट तो ये होगी कि आपको थर्ड पार्टी एश्योरेंस मिल रहा है BIS की तरफ से। हाँ। उसमें प्योरिटी की कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। अगर इनकेस आपको मिलता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन करने का बहुत ही आसान और सरल प्रोसेस है। BIS का केयर ऐप होता है, वो आपको गूगल स्टोर, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाना है, आपको एक टैब दिखेगा कंप्लेन का, वहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर दीजिए। हम BIS वाले बेसिकली उनको एटलीस्ट 3 महीने के अंदर ही उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जो मैंने HUID बताया, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं। उसको आपको 6 डिजिट उस पर डालना है। वो बेसिकली आपको पूरी प्योरिटी, किस ज्वेलर का है, कहाँ पे टेस्टेड हुआ है, वो सारी जानकारी दे देगी जी। जब भी आप सोना खरीदे तो हॉलमार्क की जांच जरूर करें। यानी कि जब अगली बार आप गहने खरीदें श्रोताओं, तो सिर्फ उसकी सुंदरता न देखें, चमक देखें, हॉलमार्किंग वाली चमक जरूर देखिए, क्योंकि इसी के लिए BIS सभी शाखाएं BIS द्वारा बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और आज हमने हॉलमार्किंग की कहानी इतनी खूबसूरती और सरलता से जानी, इसके लिए हमारे अतिथि का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे लगता है कि आपका संदेश जन जन तक जब पहुंचेगा तो घर घर में इस जागरूकता की लहर को हम बहुत आगे तक लेकर जा पाएंगे। शुक्रिया। हॉलमार्क है तो सोना है, और अगर चमक असली चाहिए तो हॉलमार्क वाली चाहिए। ये याद रखिएगा कि भारत देश अब सिर्फ कलाओं का, भाषाओं का, संस्कृति का नहीं, मानकों का भी बन रहा है। तो आप मानक भारत का हिस्सा बने रहिए, जागरूक बने रहिए और BIS गाजियाबाद की इस अनूठी पहल मानक वाणी पॉडकास्ट सीरीज के साथ जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में कौन होगा खास, उसके लिए सुनते रहिए मानक वाणी पॉडकास्ट सीरीज। इसके लिए विशेष शुक्रिया BIS गाजियाबाद शाखा का। जागरूक बने रहिए और मानकों की कहानी को अपने साथ जोड़े रखिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मानक वाणी पॉडकास्ट सीरीज सीजन 3, उपभोक्ता और हॉलमार्क। उपभोक्ता और हॉलमार्क। जागो ग्राहक जागो, अपने मानक को पहचानो। भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा द्वारा प्रस्तुत है मानक वाणी। मानक वाणी एक पॉडकास्ट सीरीज है जिसके द्वारा हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं मानक से जुड़ी हुई रोचक कथाएं, मानक से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियाँ, भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा द्वारा किए गए प्रयासों की बात, मानक की बात उपभोक्ता के साथ। मानक वाणी।